हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 36 देखेंगे। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। इसमें हम सेक्शन 467 से लेकर सेक्शन 473 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन 467 जो कि डेफिनेशन को बताता है। इस चैप्टर के पर्पस के लिए जब तक कि कॉन्टेस्ट में रिक्वायर ना हो लिमिटेशंस ऑफ पीरियड के किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस करने के लिए सेक्शन 468 में स्पेसिफाइड पीरियड अभिप्रेत है। नेक्स्ट सेक्शन 468 परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस संहिता के एक्सेप्ट जैसा प्रोवाइडेड है उसके अदरवाइज कोई भी कोर्ट सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाइड कैटेगरी के किसी भी ऑफेंसेस का संज्ञान लिमिटेशन ऑफ पीरियड के एक्सपायरी के आफ्टर नहीं करेगा। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत लिमिटेशंस ऑफ पीरियड फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत 6 मंथ तक का होगा यदि ऑफेंसेस केवल फाइन से पनिशेबल है। सी क्लॉज के अंतर्गत यदि 1 ईयर का है तो ऐसे ऑफेंसेस जो है वो 1 ईयर से अधिक के पीरियड्स के लिए इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं होना चाहिए। सी क्लॉज के अंतर्गत यदि 3 ईयर्स का है तो वो ऑफेंसेस 3 ईयर्स से अधिक के पीरियड्स के लिए इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल नहीं होना चाहिए। के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत इस सेक्शन के पर्पस के लिए उन ऑफेंसेस के रिलेशन में जिसका कि एक साथ ट्रायल किया जा सकता है लिमिटेशन ऑफ पीरियड्स के उस ऑफेंसेस के रेफरेंसेस से डिटरमाइन किया जाएगा जो कि सीवियर पनिशमेंट या फिर मोर सीवियर जो पनिशमेंट है उससे पनिशेबल है। सेक्शन 469 परिसीमा काल का प्रारंभ। इसके सबसेक्शन 1 में किसी ऑफेंसेस के रिलेशन में लिमिटेशन ऑफ पीरियड्स फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत ऑफेंसेस की डेट को स्टार्ट होगा और इसके बी क्लॉज के अंतर्गत जहां ऑफेंसेस किए जाने का नॉलेज ऑफेंसेस द्वारा एग्रीड पर्सन्स को या किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं है वहां उस दिन ये स्टार्ट होगा जिस दिन फर्स्ट टाइम ऐसे ऑफेंसेस की जो नॉलेज ऐसे पर्सन्स या ऐसे पुलिस ऑफिसर को होती है इनमें से किसी को भी अगर पहले अर्लियर हो। कि सी क्लॉज के अंतर्गत यदि यह पता ही नहीं कि ऑफेंसेस किसने कमिट किया है वहां वो उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस का आइडेंटिटी ऑफेंडर द्वारा एग्रीड पर्सन्स को ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है या फिर विच एवर इज अर्लियर। के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत उस पीरियड्स की कंप्यूटिंग करने में उस दिन को एक्सक्लूडेड कर दिया जाएगा जिस दिन ऐसे पीरियड्स की कंप्यूटिंग की जानी है। नेक्स्ट सेक्शन 470 कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन। के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत लिमिटेशंस ऑफ पीरियड्स की कंप्यूटिंग करने में उस पीरियड्स का एक्सक्लूशन किया जाएगा जिसके दौरान कोई पर्सन चाहे फर्स्ट टाइम में कोर्ट में या अपील या फिर रिविजन कोर्ट में ऑफेंसेस के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स है वो ड्यू डिलिजेंस से चल रहा है। इसके प्रोवाइजो में यह कहा गया है कि ऐसा एक्सक्लूशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन उन फैक्टर्स से रिलेटेड ना हो और ऐसे कोर्ट में गुड फेथ ना किया गया हो जो कि जुडिकेशंस में डिफेक्ट या फिर किसी भी प्रकार के अदर रीजन से उसे इंटरटेन करने में अनेबल हो। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जहां किसी ऑफेंसेस के प्रोसिक्यूशंस का रिस्पेक्ट किया जाना किसी भी इंजंक्शन या फिर ऑर्डर के द्वारा रोक दिया गया है वहां पर लिमिटेशंस ऑफ पीरियड्स का कंप्यूटिंग में जो भी इंजंक्शन या फिर ऑर्डर बने रहने के पीरियड्स को उन डेज को जिनको कि वह जारी किया गया है या फिर इशू किया गया है या दिया गया है या उन डेज को जिन डेज को उससे विड्रॉल लिया गया है या फिर एक्सक्लूडेड किया जाएगा। सेक्शन 3 के अंतर्गत किसी ऑफेंसेस के प्रोसिक्यूशन के लिए यदि नोटिस दी गई है वहां पर टाइम बिंग इन फोर्स किसी भी लॉ के अंतर्गत गवर्नमेंट या फिर किसी अदर अथॉरिटीज के पूर्व सैंक्शन या फिर कंसेंट किसी भी ऑफेंसेस के प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट करने के लिए अपेक्षित है वहां पर लिमिटेशंस ऑफ पीरियड्स का कंप्यूटिंग करने में ऐसे नोटिस के जो पीरियड्स या फिर ऐसे किसी भी सैंक्शन या फिर कंसेंट प्राप्त करने के लिए नेसेसरी टाइम्स एक्सक्लूडेड किया जाएगा। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जो लिमिटेशन ऑफ पीरियड्स का कंप्यूटिंग करने में वह टाइम एक्सक्लूशन किया जाएगा जिसके दौरान ऑफेंडर एक क्लॉज के अंतर्गत इंडिया से या फिर आउट ऑफ कंट्री किसी भी टेरिटरी से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है अगर एब्सेंट रहा है या बी क्लॉज के अंतर्गत यदि वो फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से बचता है। नेक्स्ट सेक्शन 471 जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख को अपवर्जन। सेक्शन के अंतर्गत लिमिटेशन ऑफ पीरियड अगर उस दिन एक्सपायर होता है जिस दिन कोर्ट क्लोज्ड है तो कोर्ट उस दिन कॉग्निजेंस कर सकता है जिस दिन कोर्ट रीओपन होता है। सेक्शन 472 चालू रहने वाला अपराध। सेक्शन के अंतर्गत कंटिन्यू रहने वाला ऑफेंसेस की कंडीशन में जो भी न्यू लिमिटेशंस ऑफ पीरियड्स उस टाइम से एवरी मोमेंट से वो रन होगा जिसके दौरान जो ऑफेंसेस है वो कंटिन्यू रहता है।
नेक्स्ट सेक्शन 473 कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण। इस सेक्शन के अंतर्गत इस चैप्टर्स के फॉरगोइंग प्रोविजंस में कंटेंट किसी भी बात के होते हुए कोई भी कोर्ट किसी भी ऑफरेंसेस का लिमिटेशंस ऑफ पीरियड्स के एक्सपायरी के पश्चात कर सकता है यदि उस केस के जो फैक्ट या फिर सर्क्यूमस्टांसेस का अगर सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि डिलेट का एक पर्टिकुलरली जो एक्सप्लेन अगर वो कर दिया गया है तो जो कि जस्टिस के लिए इनेसेसरी है। इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर ये समाप्त होता। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।